क्या बोल रहे हैं? आप बताइए। हेलो। हाँ जी। या गुड आफ्टरनून सर, दिस साइड नाज फ्रॉम बजाज फाइनेंस। यस हेलो मैम। यस मैम। सर, हम सैलरी बेस्ड एम्प्लॉय के लिए ओवरड्राफ्ट लिमिट फैसिलिटी और पर्सनल लोन प्रोवाइड करा रहे हैं सर, जिसमें आपको कोई मंथली रेगुलरली ईएमआई पे नहीं करनी, सिर्फ इंटरेस्ट पे करना होता है आपकी यूजिंग अमाउंट पर। ओके, मतलब लोन देंगे वो मुझे पेमेंट नहीं करना पड़ेगा। क्या बात है, नहीं ये दीजिए। कितना कितना मिलेगा? सर, हम 2 लाख से 50 लाख तक प्रोवाइड कराते हैं। आपको कितने अमाउंट की रिक्वायरमेंट है? 50 लाख दे देंगे और वो मुझे पेमेंट रिटर्न नहीं करना पड़ेगा। सर, आपको ईएमआई पे नहीं करनी, सिर्फ इंटरेस्ट पे करना होगा आपके यूजिंग अमाउंट पर। जितना आप अमाउंट यूज करेंगे सर, उसी के अकॉर्डिंग आपको इंटरेस्ट पे करना होगा। ईएमआई कोई नहीं पे करनी है आपको। अच्छा, EMI नहीं पे करना है। अगर मैं 10 लाख लिया तो उसमें इंटरेस्ट कितना बनेगा? सर, आपकी नेट मंथ सैलरी कितनी है आफ्टर डिडक्शन? वो बात की बात है, पहले वो बताइए कि अगर 10 लाख आपने लोन दिया मुझे तो उसमें कितना, मतलब सिर्फ इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, है ना? मतलब कितना पे इंटरेस्ट बन रहा है उसका? 1 सेकेंड सर, मैं सीनियर से बात कराती हूँ आपको। आपको कुछ पता नहीं है क्या सीनियर? हेलो। हाँ जी, बोलिए। जी सर बोलिएगा, बताइए आपकी क्या क्वेरी है। मेरा तो कोई क्वेरी नहीं है। ये आपका ये मैडम ने कॉल किया था कि लोन देंगे जिसमें सिर्फ EMI पे क्या बोलते हैं, इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा कोई। सर ये ऑडियो ओवरड्राफ्ट रिगार्डिंग कॉल किया था, जिसमें आपको कोई भी मंथली EMI रेगुलर नहीं पे करनी होती है, सिर्फ इंटरेस्ट पार्ट पे करना होता है, वो भी यूजिंग अमाउंट पर। अच्छा, तो वही मैं पूछ रहा था। हाँ, तो फिर अगर 10 लाख का अगर लोन लिया तो उसका इंटरेस्ट कितना बन रहा है? सर 10 लाख का अगर आपने पूरा अमाउंट यूटिलाइज किया ओडी अकाउंट से निकाल के, तो जो आपका चार्जेस आएगा वो 400 रुपये एक दिन का आएगा। एक दिन का 400 है, मतलब एक दिन का इंटरेस्ट आएगा। सपोज कीजिए आपने सारा निकाल के एक दिन का आपने चार्ज दिखा है, इन फ्यूचर आपके पास 5 लाख का फंड आ जाता है, ठीक है। और आप उसको ओडी अकाउंट में पार्ट पेमेंट करते हैं। पार्ट पेमेंट एक तो चार्जेस नहीं है आपको, उसमें कोई भी आपको चार्जेस नहीं लगेगा। आपने 5 लाख यूज किया, आपने 5 लाख आपने वापस 10 ही करूंगा ना, 10 दे रहा है, 10 ही बोलिए ना, 10 सर मैं उसके आगे की बता रहा हूँ। आपने मान लो सपोज यूज करने के बाद ये पड़ता है, उसमें इतना मैथ मुझे नहीं आता है, तो 10 लाख। तो सर वो आपको 10 लाख का जो अभी आपका जो अमाउंट आएगा वो एक दिन का 400 रुपये आएगा। एक दिन का 400 का मतलब हुआ, महीने का कितना हुआ? 12,000 है ना? सर महीने का 12,000, मतलब एक साल का कितना हो रहा है फिर? अभी कैलकुलेट करके बराबर 144, 144 ना, मतलब 1,44,00,000। एक मिनट। सर सही बोला आपने। तो मतलब 10 लाख आप देंगे? हाँ सॉरी। हाँ जी, बताइए। हाँ तो बजाज सर इसमें ऐसा ही है, जो सपोज कीजिए मैं यही तो बता रहा हूँ आपका, 10 लाख आपने पूरा यूज कर लिया, ठीक है। आपका जो इंटरेस्ट है वो लगता है आप महीने के 3 तारीख को आपको इंटरेस्ट जमा करना होता है, ठीक है। आपने इंटरेस्ट जमा कर दिया। इंटरेस्ट जमा करने के बाद 12,000 रुपए जैसे जमा कीजिए, इन फ्यूचर आपके पास 10 लाख में से 20,000 आ जाते हैं, आपके पास फंड आ जाता है। 20,000 आ गए, 50,000 आ गए, सपोज या 1 लाख आ गया, ठीक है। आपने वो पैसा वापस ओडी अकाउंट में पार्ट पेमेंट कर दिया। कौन सा? ठीक है, तो जो वही जो आपने वो जो 10 लाख निकाला था ना ओडी अकाउंट से, आपने वो पार्ट मतलब 1 लाख पार्ट पेमेंट कर दिया, तो जो इंटरेस्ट अगले महीने से लगना शुरू होगा वो 9 लाख पे होगा। यार वो वापस कहाँ से करूँ? वो तो मैं विड्रॉल कर लिया, तो कहाँ से वापस आएगा? सर मैं आपको बता रहा हूँ, इन फ्यूचर आपके पास फंड आ जाता है कहीं से, तो आपने अगर पार्ट पेमेंट के लिए से आएगा फंड, तो मैं कहीं पे तो लगा दूंगा ना लोन लेके, तो आएगा कहाँ से? वो तो गया। अब आप बोल रहे हैं कि 1,44,000 मुझे देना पड़ेगा, तो ठीक है, दे दीजिए 10 लाख, फिर मैं 1,44,000 पे कर दूंगा। हाँ तो सर वो तो आपकी सैलरी बेसिस, आप जान सकता हूँ आपकी महीने की सैलरी सिर्फ क्या है आफ्टर डिडक्शन? ये क्यों मैं आपको बताऊं? सर मैंने क्या सर मैडम ने बोला होगा ना सर, हम ओडी ओवरड्राफ्ट सैलरी बेस्ड कस्टमर के लिए प्रोवाइड करा रहे हैं।
नहीं, आपको आपने सर कोई आपने कॉल आप ही किया होगा बताइए, तो बिना किसी डिटेल के मैं कैसे लोन दे दूंगा? हाँ, तो बिना किसी डिटेल्स में कैसे आपने कॉल किया? मैंने अप्लाई किया था कि आपका कंपनी में कि लोन चाहिए। सर मैंने क्या बोला आपसे? सर हम सैलरी बेसिस कस्टमर को ऑडियो ओवरड्राफ्ट देते हैं। हाँ, तो आपको अगर आप कैसे सैलरी कैसे अगर पता आप कि मैं सैलरी कैसा बेसिस कस्टमर हूँ? देंगे, मैं क्या कर रहा हूँ आपको कैसे पता? अरे नहीं है तो आप मना कर दीजिए ना, आपके मना पास तो है मना जी, क्यों मना करूंगा? कर। आप तो अच्छा ऑफर दे रहा है कि मैं 10 लाख लूंगा, फिर मुझे 1,44,000 मुझे देना पड़ेगा, तो ठीक है ना, मैं क्यों मना करूंगा? हाँ तो सर सैलरी तो बस तो पर ये बता दीजिए ना बाद में कि ठीक है मैं मना नहीं करो पर मेरी सैलरी नहीं, ये बात खत्म। हम वही फोन काट देते सर। मुझे चाहिए ना, पैसा दे रहा है तो मैं क्यों मना करूँ? हाँ तो सर आपको चाहिए तो आपको डिटेल भी तो कौन देनी मना पड़ेगी करता ना है? सर। डिटेल सर आपके आपको पास डिटेल होगा भी ना, तो आपने देनी कॉल पड़ेगी किया ना। तो भी ना मैं एलिजिबल हूँ, आपने कॉल किया तो आप सैलरी क्यों पूछ रहे हैं फिर? तो सैलरी देंगे फिर डॉक्यूमेंट्स कर देंगे हम आपको, सभी डॉक्यूमेंट आपके चीजें पास होंगी। होगा सारा, मैं सॉरी कहाँ से दूँ? आपके पास होगा ना सारा, आपने कॉल किया तभी तो। ये ऐसे थोड़ी किसी को भी आप थोड़ी कॉल करते हैं। कितने मजेदार समझने वाली बात है ना सर, अगर सारी चीजें मेरे हमारे पास ही होती तो हम हाँ आपको कॉल ही क्यों करते? हाँ, तो सारी वही ना, चीजें तो हमारे पास तो होती, तो कॉल हाँ, क्यों किया फिर भी फिर? उसके बाद हम आपको अच्छा कॉल ठीक है, करेंगे। चलिए कोई बात नहीं, आप बताइए क्यों किया फिर कॉल आपने? पूछने के लिए क्योंकि क्या है? आप सिंपल सवाल, आप इंटरेस्टेड हैं या नहीं? इंटरेस्ट हूँ ना, आप दीजिए ना पैसा। मैंने कब हाँ तो बोला कि इंटरेस्ट नहीं है? मैं आप हाँ 10 तो लाख आप तो देंगे इतना अच्छा अभी 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 पैसा। अभी अभी एक मिनट हाँ आपने आपने इंटरेस्टेड है आंसर दिया, एक आंसर और दीजिए, आप डॉक्यूमेंट देंगे या नहीं? यार, डॉक्यूमेंट कौन सा डॉक्यूमेंट चाहिए आपको? सर बिना डॉक्यूमेंट के तो नहीं होगा ना प्रोसेस। कैसा डॉक्यूमेंट चाहिए आपको? सर आप लोग, मुझे तो कुछ नहीं चाहिए होता, ज्यादा 3 महीने की सैलरी स्लिप। 3 महीने की तीन सैलरी चाहिए तो हाँ मैं आपको क्यों दूँ? आप कौन है कैसे पता? आपको पैसा दीजिए तब दूंगा। सर मैं भी कैसे आपको लोन ऐसे कैसे दे दूं, मुझे क्या पता आप कौन है? तो कुछ पता नहीं है तो फोन क्यों किया फिर? आप फोन काट दीजिएगा जब आपको भी फोन पता नहीं था कितना कौन फोन सा, तो काटू? हर दिन फोन कर रही है, बजाज फाइनेंस से हर दिन तो कॉल बस आ तो रहा मना है। कर दीजिए एक में जाके। तीन कॉल आ अब रहा है हर आपके दिन। पास इतना टाइम है कि फोन नहीं काट सकते पर आप। आपके पास क्यों अपने कॉल क्यों करते हैं किसी को भी? जिसको काम है हमारा सर, हाँ, काम वो है तो सर, है ही। काम है। मुझे तो पता है कि आपको कॉल करने का ही पैसा मिलता है, वो तो मुझे पता है ही कि जितना भी पैसा मिलता है आपको कॉल करने का, दिन में सर 4 आपको कॉल कुछ करना नहीं होता पता है। है। अरे यार, इतना तो पता है कि आपका कॉल करने के लिए ही रखा है तब। नो सर, अगर आपको और कुछ पता होता तो आप ऐसी बातें नहीं करते, आप समझदारी वाली बात करते सर। समझदारी वाली तो इसीलिए मुझे नहीं तो कर लगता रहा है हूँ ना, आपको क्योंकि सर, हर एक दिन बात कितने बताइए को सर, मैं मना आपको करूँ बताइए आरक्षण ना? वारक्षण से कितने को तो जॉब नहीं मिली? कितने को मैं मना करूँ हर दिन का? ये बजाज फाइनेंस हर दिन 3 कॉल आता है। मैं नंबर दिखाऊं? आप कॉल सर बैक कीजिए, देखिए बजाज फाइनेंस का मैं दूं आपका नंबर। आपको लीजिए, ये नंबर लीजिए, कॉल कीजिए। कल का ही बता रहा हूँ। अरे सर आपको चाहिए नहीं चाहिए बात नहीं खत्म। नहीं चाहिए, बात खत्म नहीं हुआ ना। हर दिन कितने को मैं मना करूँ? ये लीजिए, मैं सबको मना करो सर, सबको मना करो। सबको कितना है करूँ? कॉल आपने ही मत मेरा टाइम रिसीव करो, खराब ट्रू किया, आपका कॉलर भी तो लगाओ टाइम फोन खराब पे। करना चाहिए ना, कि किसी को भी ट्रू कॉल कॉलर कर लगाओ लेते फोन हैं पे, बस कॉल नंबर। रिसीव मत करो। डीएनडी लगा दो सर। ये डीएनडी लगा हुआ है, दिखाओ। मैं जब से सिम खरीदा उसके 2 दिन बाद ही डीएनडी फुल डीएनडी एक्टिवेट है। मैं तो सिम फिर कैसे कॉल आ गई? बिना कॉल डीएनडी के तो आप कॉल किया नहीं तो आएगी तभी ना तो आ सर। रहा है। ओके सर, सॉरी सर, अब कॉल नहीं आएगी, ठीक है सर। नहीं, आपके वापस से नहीं, आपके नंबर से नहीं आएगा ना, दूसरा कोई फिर से कॉल करेगा। तो मैं आपका उसको नंबर मैं दे रहा कैसे हूँ, कल ही कॉल आया था, मैं आपको दे रहा हूँ, ये लीजिए अपना अरे सर कॉल बैक कीजिए। आप ही बताइए, अब मैं दूसरों को कॉल पे कैसे मना करूंगा? अब मैं ठीक है, मैं आपके ऑफिस से ही आ भाई, जाएगा बजाज फाइनेंस का ही। मैं आपको 10 नंबर अभी दे रहा हूँ, आप कॉल बैक कीजिए सारा। अरे कॉन्टेक्ट तो सर नहीं, मैं समझ रहा हूँ आपकी बात, दूसरे नंबर से कॉल आ रही है पर मैं दूसरे नंबर से, आप ही बताइए मैं कैसे इनको कैसे मना करूंगा? अब बजाज की एक ब्रांच तो है नहीं, बजाज की जितनी ब्रांच है मैं इनको कैसे सर आपको उसको कॉल मत करो, उसको कॉल मत करो। मैं अपने ऑफिस से आपको डीएनडी एक्टिवेट करा दूंगा। जब से ये सिम खरीदा तब से मैं डीएनडी एक्टिवेटेड है। अरे सर आप बताओ, मेरे पे भड़क रहे, मैंने क्या गलती करी है? मैं कॉल करा, मैं आपके गलती ऑफिस से। नहीं है, मैं आपको भड़क रहा हूँ। आपको आपका सीनियर के ऊपर भड़कना चाहिए कि क्यों ऐसे नंबर प्रोवाइड करते हैं जो इंटरेस्टेड है नहीं। कभी भी मैंने लोन के लिए अप्लाई नहीं किया। सर क्या अभी आप झूठ बोल रहे हैं? अभी तो आपने बोला आप इंटरेस्टेड है। इंटरेस्ट तो हूँ, कैसे इंटरेस्ट हूँ? मैं डॉक्यूमेंट नहीं दूंगा आपको बोला। आपको क्या बोला? आप ठीक है 10 लाख देंगे। ठीक है, मत सुनिए, दीजिए एक चीज और बात है। आपने बोला 10 लाख देंगे और मैंने क्या बोला? 10 लाख के ऊपर मैं रिटर्न कितना करूंगा? 144 लाख ओनली। यस।
तो फिर इसका मतलब क्या हुआ, मैं इंटरेस्टेड हूँ या आपके साथ भी मैं ये कर रहा हूँ, टाइम पास कर रहा हूँ? चल तो ठीक है सर, डॉक्यूमेंट मत दीजिए, मैं तो बिना डॉक्यूमेंट के प्रोसेस करा दूं? हाँ कीजिए, हैं? जो मर्जी कीजिए ना, आपको जितना ठीक करना है, तो आप है। क्रेडिट टीम से तो बात करेंगे ना कि हम आप वो क्रेडिट टीम पूछेंगे आपको अमाउंट क्यों चाहिए, हाँ तो भेजिए, आप क्या जिसको भेजना बताएंगे? है भेजिए ना, वो उसको मैं बात कर लेता हूँ। क्या करेंगे आप बताइए तो सही। क्या मैं आपको क्यों बताऊँ, जो दूसरा टीम होगा मैं उसके साथ कैसे हैंडल करना है मैं वो देखूंगा। ऐसे थोड़ी होता है, अब ऐसे ही हो रहा है ना उसको यार, लो आपका जहाँ से नंबर आ रहा है ना, कौन सा बैंक ये सेल कर रहा है मुझे पता नहीं है, पहले तो वो आपने मुझे पता मैं करना बताऊंगा, है ये कौन सा आपने बैंक है। कभी आपने कभी इन फ्यूचर कभी लोन लिया है कभी? बिल्कुल कभी नहीं लिया, जब मैं चाइल्ड आज से 20 नहीं 2004 में लिया था एजुकेशन लोन, और इस नंबर से नहीं, अच्छा, 2004 तो के बाद सर नहीं हाँ, तो लिया। सर जहाँ से भी आपने लोन लिया होगा ना, तो वहाँ से वो डिटेल प्रोवाइड हो नहीं जाती है भाई, सर। वो नंबर ही अलग था, उस टाइम मोबाइल सर आया ही नंबर नहीं अलग था। होगा, अरे जिस सर नंबर अलग होगा, जहाँ से लोन लिया हमारे डॉक्यूमेंट तो दिए होंगे ना कुछ दादा। नहीं है यार, उस टाइम कोई मोबाइल नंबर ही नहीं होता था। मैं क्या बताऊं, 2004 पे हमारे वेस्ट बंगाल में नंबर तो मोबाइल ही नहीं आया था, उस टाइम मोबाइल का कोई ये सर नहीं था। सर 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 ठीक है, मुझे माफ कीजिए, गलती हो गई आपको हाँ कॉल करके, चलो, बस आप आपको माफ किया, लेकिन आपके जो सीनियर है ना उसको बोलिए कि ऐसे किसी का भी नंबर उठा के मत कॉल करने के लिए फोर्स कीजिए। चलो थैंक सर यू। वैसे एक बात है, आप नॉट इंटरेस्टेड कहते थे, कोई बात ही ना होती है। जैसे मैं आप तो ऐसे लड़की की तरह बात कर रहे हो ऐसे। हर दिन 3 कॉल आ रहा है बजाज से। ओके सर, मैं सॉरी। आपको नंबर अभी शेयर कर सकता हूँ, सारा नंबर। हाँ, मैं क्या करूँगा सर, नंबर सेंड करके बताओ। वही ना कि आपको प्रूफ हो जाएगा ना कि हर दिन 3 कॉल आ रहा है, फ्रस्ट्रेशन का लिमिट पार हो जाता मुझे है। आप पे भरोसा है सर, आपने हाँ मेरे से यार, 10 मिनट बात कर ली है, भरोसा है आप 10 मिनट पे। तो बात इसीलिए किया ना कि आपको भी समझ आए कि कस्टमर को कितना हेरसमेंट होता है। मैं नहीं अगर सर, रास्ते वाकई में में सर मुझे रहता पता है, आप बहुत ज्यादा इरिटेट हो चुके हो। मैं अगर रास्ते में रहता, मुझे बाइक से उतार के ये करना पड़ता, कितना गुस्सा आता है बोलिए। सर सॉरी 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 चलो ठीक सॉरी है, फॉर थैंक यू। दैट।